मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन, पुराने नियम, दूसरा इतिहास, उसका 33 अध्याय और उसके 12 पद से आज हम देखेंगे और उसके 13 पद में भी हम आगे देखेंगे। 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर हम बात कर रहे हैं मन्नाशे के बारे में। मन्नाशे जो कि हिजकिय्याह का पुत्र था, जो 12 वर्ष की उम्र से राज्य करने लगा और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। हाँ मेरे प्रियो, मनाशे ने वो कार्य किए जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं थे। परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर से हटकर उसने काम किए और मेरे प्रियो, उसके जीवन में एक ऐसी गिरावट आई कि परमेश्वर ने जो है उसके विरोधियों को उसके विरोध में खड़ा कर दिया और वो लोग उसको बंधुआई में जंजीरों से जकड़कर बंधुआई में लेकर चले गए। और मेरे प्रियो, जब वो बंधुआई में गया तब जो है 13 पद हमें बताता है, दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय में उसके 13 पद में लिखा है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनाशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमने 12 पद में देखा, वहां पर लिखा है, तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। जो परमेश्वर विरोधी हो गया था, जो परमेश्वर के खिलाफ चला गया था और जो बातें परमेश्वर ने कही थी मत करना, वही वो करने लगा। जबकि मेरे प्रियो, एक छोटी उम्र 12 साल की उम्र से वो राज्य करने लगा। 55 साल तक जो है वो राज्य करता रहा। लेकिन मेरे प्रियो, राज्य करने के साथ साथ वो परमेश्वर के विरोध में चला गया और विरोध में जाने के बाद जब वो कैदी हो गया, जब वो बंधुआई में चला गया, परमेश्वर ने उसके विरुद्ध में लोगों को खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, वो 12 पद में परमेश्वर के आगे चला जाता है, परमेश्वर केंद्रित होता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के आगे जो है वो परमेश्वर को मनाने की कोशिश करता है और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया। हाँ मेरे प्रियो, हम यही देखते आ रहे हैं कि हमें परमेश्वर केंद्रित होने की आवश्यकता है। जब जब मैं और आप परमेश्वर केंद्रित होते हैं, प्रतिफल हमें मिलता है। हम मनाशे के जीवन से भी यही देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के विरोध में गया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया मेरे प्रियो, और वो बंधुआई में चला गया। लेकिन जब वो बंधुआई में गया, दुखों में गया, कष्टों में गया, समस्याओं में गया, चैलेंजेस में गया, उसने परमेश्वर को पुकारा मेरे प्रियो, परमेश्वर को वो मानने लगा और परमेश्वर के सामने दीन हो गया, नम्र हो गया और उससे प्रार्थना की। और मेरे प्रियो, जब उसने प्रार्थना की तो 13 पद में हम क्या देखते हैं, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। जब वो नम्र हुआ, जब वो दीन हुआ, जब वो गॉड सेंटर्ड हुआ, वो परमेश्वर केंद्रित हुआ, वो परमेश्वर की हजूरी में चला गया, मेरे प्रियो, लिखा है तब परमेश्वर उससे
प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनता है और उसको यरूशलेम में वापस पहुंचाकर उसका राज्य लौटा देता है। हालेलुया। तब मनाशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है। हाँ सच में मेरे प्रियो, 2020 हम में से बहुतों के लिए, इस विश्व के अंदर बहुतों ने बहुत कुछ 2020 में खोया है मेरे प्रियो। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के विरोध में मनुष्य जाति चली गई, इसलिए मनुष्य ने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि 2021 में परमेश्वर जो है वो मुझको और आपको जो कुछ भी हमने खोया है लौटाने वाला है। बिकॉज ही इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। लेकिन पुनर्स्थापना कब होती है, हमें हमारी चीजें दोबारा कब मिलती हैं? जब हम परमेश्वर अधीन होते हैं, परमेश्वर केंद्रित होते हैं। हम मनाशे को देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के विरोध में गया और परमेश्वर के विरोध में जाने से मेरे प्रियो उसको बंदवाई में जाना पड़ा, अपना सब कुछ हारना पड़ा, अपना राज्य तक हारना पड़ा, वो सब कुछ खो बैठा। लेकिन जब सब कुछ खो गया, परमेश्वर की अधीनता में आया, उसने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को हलीम किया, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और मेरे प्रियो, जब उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, लिखा है मेरे प्रियो वहां पर बहुत ही अच्छे रीति से, तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनकर उसको यरूशलेम में वापस ले आता है और उसके राज्य को भी वापस लौटा देता है। और जब उसको वापस ले आता है, उसका बंदवाई से छुटकारा कर देता है, उसे मुक्त कर देता है, उसका उद्धार कर देता है और उसका राज्य जो खो गया था, जो दूसरों के हाथों में चला गया था, उसे लौटा देता है। तब मेरे प्रियो लिखा है, तब मनाशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज एक बार फिर से, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी के बीच में एक नाम दिया गया है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह मेरा और आपका परमेश्वर है और वो मुझको और आपको स्वतंत्र करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपसे यही कह के आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की अधीनता में आ जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस वचन के लिए। हाँ प्रभु, मनाशे विरोध में गया, लेकिन प्रभु जिस घड़ी उसका सब कुछ खो गया, लुट गया, बिक गया, प्रभु जी राज्य हाथ से छीन गया, पोजीशन छिन गई, मेरे प्रियो वो शून्य हो गया, बंदवाई में परमेश्वर पिता चला गया। लेकिन वहां से उसने आपको पुकारा और प्रभु जब उसने आपको पुकारा, आपने उसे क्षमा कर दिया। जब वो आप केंद्रित हुआ, जब वो नम्र हो गया, जब आपके सम्मुख आ गया, प्रभु आपने उसे उसका राज्य यरूशलेम उसे लौटा दिया। प्रभु जी आप उससे प्रसन्न हुए और परमेश्वर पिता आपने उसका उद्धार किया। वैसे ही प्रभु जी आज हमारे साथ जितने भी ऐसे लोग परमेश्वर पिता, जितने भी ऐसे परमेश्वर पिता परिवार, पति पत्नी और परमेश्वर पिता जितने भी ऐसे पिता परमेश्वर प्रभु जी लोग जो अपना हार चुके हैं बहुत कुछ, जो शून्य की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता प्रभु कलहा रहे हैं, दुखी हैं, हैरान हैं और परमेश्वर पिता प्रभु निराश हैं, हताश हैं, जो सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे हाथों में कुछ नहीं बचा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मनाशे के समान आपके सम्मुख आ जाएं, आप केंद्रित हो जाएं और आप रिस्टोरेशन के पुनर्स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु
आप पुनर्स्थापित करने वाले परमेश्वर से प्रभु मेरे लोगों की भेंट हो सके प्रभु जी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, और इन लोगों को परमेश्वर पिता जो भी दुखी है, हैरान है, परेशान है, जो सोच रहा है कि इट इज फिनिश, अब सब कुछ खत्म हो चुका, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है, मेरे प्रभु मैं उस व्यक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसके पास प्रभु यीशु मसीह एक उम्मीद है, और परमेश्वर पिता वो आपके सम्मुख आए, आपके अधीन हो जाए, और परमेश्वर पिता प्रभु आपसे प्रभु जी उद्धार को, मोक्ष को और छुटकारे को प्राप्त करे, और जो कुछ उसने खो दिया है यीशु के नाम में उसे पुनः मिलने पाए, ताकि प्रभु महिमा और आदर आपका हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मॉर्निंग मन्ना में मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं, यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, हमारे नंबर पर जो दिया गया है संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई और ऐसा है जो आत्मिक रीति से वचन में बढ़ना चाहता है, हम उसके साथ वचन की सेवकाई करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे कि वो वचन में और अधिक बढ़ सके। प्रभु आप सबका ध्यान रखते हैं। आप सबके लिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है मेरे प्रियो, क्रूस के ऊपर। सो उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबको प्रभु आशीष दे।